और गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करने के समय एक प्रशिक्षण का कार्यक्रम होता था, एक ट्रेनिंग दी जाती थी। अगर प्रशिक्षण ना दिया जाए तो आदमी उल्टे सीधे काम करेगा। सरकार की भी अपनी व्यवस्था है, कोई भी कार्यक्रम जब करती है तो अपने कार्यकर्ताओं को अच्छी तरीके से ट्रेनिंग दे करके फिर भेजा जाता है। चाहे लड़ाई का मैदान हो, चाहे कार्यालय की बाबूगिरी हो, चाहे कोई चुनाव का मैदान हो, जहाँ भी कहीं अपने कार्यकर्ताओं को भेजना होता है ट्रेनिंग देकर भेजा। हमारे आध्यात्मिक क्षेत्र में भी ऐसी व्यवस्था थी। हर यहाँ का माता पिता अपने बच्चे और बहुओं के लिए अच्छे वातावरण की वो तलाश करते थे। अच्छा वातावरण मिले जहाँ पर हमारे बहुए बच्चे पोते पोता सब वहाँ पर चले थे। हाँ, बातचीत ठीक है। हो गए माता की, लेकिन ये दुर्भाग्य है इस देश का। बीच में कुछ ऐसा समय आया जब विदेशी शासकों के द्वारा यहाँ की सामाजिक व्यवस्था को उन्हें तोड़ दिया, मर्यादाओं को तोड़ दिया। जो यहाँ के लोग व्यवस्थित जीवन जी रहे थे अस्त व्यस्त हो गए। दिन ही की जिंदगी जीना शुरू कर दिए। मूढ़ मान्यताओं और कुरीतियों से समाज को घेर दिया। समाज गिर गया, मूढ़ मान्यताओं से, अंधविश्वासों से घिर गया। अज्ञानता बस लोग अपने मन गढ़ंत वादों के द्वारा उल्टे सीधे काम कर रहे हैं। शादियां हो रही हैं, बलि प्रथा कहां से आ गई? बकरा भेड़ा सुअर बाड़ा चढ़ाए जाएंगे, मारे जाएंगे, हत्याएं होंगी। अंधविश्वास, देवी देवताओं के नाम पर अंधविश्वास बढ़ गया। धीरे धीरे पैसे के लालच, पैसे के लोग भाई बहनों लड़के की शादी करने में लड़के को बेचने लगे। लड़के को बेच दिया, किस कारण बेच दिया? दहेज के कारण बेच दिया। दहेज आ गया, दहेज दानव आ गया, बहुत बड़ा राक्षस आ गया। और किसको खाने लगा? जो दहेज को मांगती है उन्हीं की जात को खाना शुरू कर दिया। कौन मांगती है? सबसे पहली मांग किसकी होती है? सबसे पहली मांग होती है लड़के की मम्मी की। मम्मी की होती है, नहीं लड़के के मम्मी को दोस्त मत दो। लड़के के मम्मी तो पीछे रहते, रिश्तेदार सामने आ जाता है। भाई साहब ऐसा करो कि हम तो कहते परिवार के हैं और हमने तो वहां संकल्प ले लिया था, 4 आदमी के बीच में हमने हाथ उठा दिया था, अपने लड़के की सगाई में हम अब दहेजा नहीं मांगेंगे। तो फिर क्या किया जाए? पैसा किसी को खराब जरूर लगता है, पैसा सबको अच्छा लगता है। ऐसा करें, मेहमान जी से कहने लगे, बहनोई से कहने लगे, बहनोई साहब ऐसा करो आप आ जाओ सामने, हम आ जाए सामने, हम आ जाए। बहनोई साहब सामने आ गए, बात आई सामने की देखो लड़का का फूफा जो है, लड़का का फूफा ही जाने और वो हमारे घर के सम्मानीय व्यक्ति हैं और क्या करें, हमने वादा कर दिया है और वही इसका तय करें। लड़के के फूफा आ गए, लड़के के बुआ जी आ गए और फिर वो तय करना शुरू कर दी। तो 10 लाख में, 12 लाख में, 15 लाख में लड़के को बेच दिया। बेच दिया, गनीमत है। फिर भी पेट नहीं भरा, मजबूरी थी लड़की वाले की। बहुत मेहनत करके उसने मांगों को पूरा करने का प्रयास किया, लेकिन थोड़ी सी कसर रह गई। अब थोड़ी सी कसर के कारण वो बेचारी लड़की इतना सताई जाती है, इतना सताई जाती है, इतना सताई जाती है कि बेचारे को जीना मुश्किल हो गया।
जीना मुश्किल हो गया, उसने आत्महत्या कर ली। बहनों को खाना शुरू कर दिया उस दैत्य ने। लड़के लड़कियों में असमानता फैलती चली गई। लड़का पैदा होगा तो गोला दागे जाएंगे और लड़की पैदा होगी तो सबके जो है सबके चेहरे मुरझा जाएंगे। मालूम पड़ गया मातम छा गया घर के अंदर। क्या बात हो गई? अरे बाप मत पूछो, हम सोचित रहा कोई पोता ही। अरे तीन वे पोती बैठी है, चौथी पोती फिर आई, चौथी पोती आई। और बिटिया भारू हो गई। हाँ बिटिया भारू हो गई। अब भार रूप में बिटिया हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि आगे बहुत बड़ा दानव मुंह फैलाए खड़ा है। उस दानव का नाम है दहेज। उस दहेज के दानों का भय है। 4 बेटियों की सगाई कैसे करूंगा? चिंता चिंता की बात। हमारे यहाँ पर दहेज का कहीं कोई व्यवस्था तो होती थी शादियों में। आप प्राचीन काल में चले जाओ, आप वैदिक काल में चले जाओ और देखो जाकर के वहां पर कोई लड़की की शादी में, लड़के की शादी में कोई दहेज की कोई शर्त नहीं होती थी। लड़की देवी रे कन्या है, घर से विदा हो रही है, माता पिता से जो बनता था वो अपने सामर्थ्य के अनुसार वो दान देते थे और दान को स्वीकार कर लेते थे वो लड़के वाले। कहीं कोई शर्त नहीं थी। लेकिन आज दहेज का दानव पूरे समाज को निकलता चला जा रहा है। बड़ी कुरीति आ गई है। सुनते हैं एक गीत सुन लीजिएगा। इस दहेज ने फैलाया भारी अत्याचार है। इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है। इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है। इस दहेज ने फैलाया भारी अत्याचार है। इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है। इस दानव को मार भगाओ, यह समाज का भार है। इस धरती पर एक समस्या बन जाती है। ऐसे हाथ करेंगे यदि घर को चाहिए प्रश्न समूचे का बात सैकड़ों की नहीं पर बात हजारों की नहीं पर पहला एक लाख है। इस दहेज को मार भगाओ, यह समाज
पिता के पास नहीं धन इसलिए बैठी कुंवारी सीख दिया सुशील सुपोती रूप गुलाबी मुखियारी किंतु पिता के पास नहीं धन इसलिए बैठी कुंवारी यह समाज का भार है और भार नहीं बहुत बड़ा कलंक है भाई बहनों। बहुत बड़ी समस्या है। इस दहेज के दानों ने बहुत बड़ी कुरीति और पैदा की। उस कुरीति का नाम है लड़के लड़कियों में असमानता का भाव, भेदभाव, ऊंच नीच का भेदभाव। लड़का बड़ा है लड़की छोटी है। भाई बहनों यहाँ तक हो गया कि भ्रूण कन्या हत्याएं होना शुरू हो गई। अभी लड़की बेचारी जन्म लेना चाह रही है। 84 लाख योनियों का चक्कर काटने के बाद में एक ऐसा अवसर मिला है उस आत्मा को किसी के घर जाकर के कन्या के रूप में जन्म ले ले। लेकिन क्या करें, सामाजिक व्यवस्था इस कुरीति के द्वारा बेचारे को जन्म लेने से पहले ही लोग मार देते हैं। परीक्षण कराया, कन्या है, भ्रूण हत्याएं करना शुरू कर दिया। बहुत बड़ा जघन्य अपराध, बहुत बड़ा पाप होता है। भाई बहनों, आज पाप करने में जरा भी संकोच नहीं हो रहा है माता पिता को। आप अपनी औलाद के आप हत्यारे बन गए, बहुत बड़ी कुरीति है। कहते कभी कंस आया था, देवकी के 6 संतानों को मार दिया था। भाई बहनों, वो कंस आया था, कभी द्वापर में एक ही कंस आया था, द्रौपदी के संतानों को मारा था। आज हर माता पिता स्वयं अपने संतान के कंस बन कर गए, अपनी कन्या को मार रहे। एक छोटी सी कन्या माँ के गर्भ में पल रही है, रोज चर्चाएं होती है, कन्या की भ्रूण हत्या होनी है, गर्भपात होना है। ऐसे वो बेचारे अपने अपील, अपने दर्द भरी कहानी गर्भ से ही अपनी माँ के लिए संदेश देती है, हे माँ मुझे मारो मत, मैं इस दुनिया को देखना चाहती हूँ, मुझे जन्म लेने दो। एक छोटा सा गीत है आज जिसके माध्यम से, संगीत के माध्यम से आप सब लोग भी उस भावनाओं से अपनी भावना को जोड़िए। इतनी दर्द भरी वो पुकार उसके आइए और देना दुलार चाहे कहीं लेना प्यार तो, और पिता तो मैया लाडो हम गानवार तो, पिता तो मैया
हमका नवार तो देना दुलार चाहे पहले न प्यार तो पिता तोर मैया तो हमका नवार तो पिता तोर मैया तो हमका नवार तो जान हो पहचान हो तुम्हारे जान हो पहचान हो तुम्हारे जिसे आज दूर हो तारू हो तुम्हारे जिसे आज दूर हो तारू हो तुम्हारे अपने मैया की सहेली बनके अंगना पुहरे मैया की सहेली बनके मैया के झूठ खाए जीवन गुजरती मैया के झूठ खाए जीवन गुजरती तोर मैया तो हमका नवार तो पिता तोर मैया तो हमका नवार तो मेरा भतीजे से मेघवान भैया जन्म तो है जन्मा सेवक भोग करे जन्म तो है अब पिता तोर मैया तो हमका नवार तो पिता तोर मैया तो हमका नवार तो देना दुलार चाहे पहले न प्यार तो पिता तोर मैया तो हमका नवार तो पिता तोर मैया तो हमका नवार तो पिता तोर मैया तो हमका नवार गीत है सत्यनाम से भरा हुआ अभी भी आपका हृदय अगर कसूजा लेने है तो फिर और कैसे शब्द आएगा। लड़कियां कोई आज हार नहीं है,
हर क्षेत्र में देखें लड़कियां आगे से आगे उन्नति के शिखर तक पहुंच रही हैं। जनक जी के कोई संतान पुत्र के रूप में नहीं थी, लेकिन लड़की के रूप, कन्या के रूप में थी, जिनका नाम हो गया। भाई बहनों, इंदिरा गांधी किसी की लड़की थी। आज हमारी जो राष्ट्रपति बनी बैठी है, देश के कमान के हाथ में किसी की वो लड़की ही है। इसलिए कन्या हार नहीं है, कन्या देवी के रूप में पूजी जाती थी। आज भी उसको सम्मान मिलना चाहिए। बस जरूरत इस बात की है कि अपने लड़की को लड़के के समान आपको शिक्षा में भी आपको पूरा प्रयास करना है, कहीं भेदभाव नहीं करना है। और अगर भगवान ने आपको लड़का दिया है तो आपको चाहिए कि क्योंकि वो गरीब परिवार की लड़की है, अच्छे घर परिवार की है, संस्कारवान है, तो आपको निःशुल्क रूप से, यानी कोई बिना शर्त के आपको अपनी बहू बनाने का प्रयास करना चाहिए। गायत्री परिवार में 2 लड़के ऐसे हैं जिन्हें गरीब से गरीब कन्याओं का हाथ पकड़ करके अपने घर की पत्नी बनाया, अपने घर की उन्हें बहू बना लिया। भाई बहनों, जिनके परिवार की एक समस्या टल गई, बहुत बड़ी समस्या था। जरूरत इस बात आज इनको संकल्प देना चाहिए कि तो भगवान ने बेटे के रूप में संतान दिए, आप संकल्प करके जाइए। लड़के की शादी हम करेंगे, कोई मांग नहीं रखेंगे, जो मिलेगा गुरुजी को साक्षी मान करके कभी भी आप घाटे में नहीं रहेंगे। क्योंकि दहेज में कोई पैसा अगर 2-4 लाख रुपया ज्यादा दे गया है तो कोई बहुत माने नहीं रखता है। आपके अगर भाग्य में, आपके प्रारब्ध में धन नहीं है तो 2-4 लाख या 10-20 लाख भी चले जाते हैं, इलाज कराने में चले जाते हैं, बीमारी की चपेट में चले जाते हैं। और अगर भगवान के ऊपर आपने विश्वास करके आपने ऐसा काम किया है, पैसा कम है तो पैसे की पूर्ति भी भगवान कहीं न कहीं से जरूर करते हैं, विश्वास करो। अगला संस्कार होता है वानप्रस्थ का, जो 7 साल के हो चले हैं, उनसे ऋषि की एक दर्द है, ऋषि का एक संदेश है। आप 7 साल पूरे हो चुके हैं, लड़के और लड़कियों की शादी आपने कर ली है, घर परिवार की जिम्मेदारियों से फुर्सत पा ली है, आपको रिटायरमेंट आपको मिल गया है, अब आपको पेंशन मिलती है, नहीं मिलती फिर भी कुछ काम चलने पर आपके पास। लड़के अपने धंधे से लगे, अब आपको क्या करना है? अब आपको भगवान का काम करना है। भगवान के काम के लिए आपको समय निकालना है। उन्हें लड़की पोती पोतों में आप फंसे रहोगे, घर परिवार के मुंहों की जंजीरों में जकड़े रहोगे। ये जीवन का उतार भगवान के काम में लगना चाहिए, भगवान के काम में लगाना चाहिए। भाई बहनों, समाज पुकार रहा है, धरती पुकार रही है, आज का इंसान पुकार रहा है। मेरे भाई बहनों, आज के समय की जरूरत है। उड़ाने पर कभी न रुकता है, परवरे पर थले पक जाने पर।
बहुत कुछ लिया है। जगत माता का ऋण हमारे कंधों पे चढ़ा हुआ है। पितृ ऋण, देव ऋण, गुरु ऋण, ऋषि ऋण और इस प्रकट का भी ऋण हमारे ऊपर चढ़ा हुआ है, जिसको भूत ऋण कहते हैं। भाई बहनों, ऐसे मुक्ति पाने के लिए एक ही उपाय, सिर्फ एक उपाय। कौन सा उपाय है? उपाय है कि निष्काम भाव से इस समाज की सेवा करें। समाज की सेवा किस रूप में की जाए? कोई भूखा आदमी है, आप रोटी खिला देते हो, बड़े पुण्य करता हो। कोई ठंडक में ठिठुरा, कपड़ा नहीं उसके पास, एक कपड़े की व्यवस्था कर देते हो, बहुत अच्छी बात है। भाई बहनों, कोई बीमार है, दवाई की व्यवस्था कर देते हो, अच्छी बात है। लेकिन ये समस्याएं फिर बनते हैं, फिर बनते हैं, आदमी फिर बीमार होगा, फिर दवाई की जरूरत पड़ेगी। एक समय की भोजन की व्यवस्था आपने कर दी है, दूसरे समय फिर भूख लगेगी, अब तक खिलाओगे। गुरुदेव ने कहा ये समस्या कहां से पैदा हो गई? आज गरीबी आ गई है, आज अशांति का माहौल बना घर परिवार का, समस्याओं से घिरे हुए, कला क्लेश में फंसे हुए हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है लोगों के पास अच्छे विचार नहीं है। अच्छे विचार नहीं है। अगर किसी को आप अच्छे विचार दे दोगे तो शायद वो बीमारी की जड़ से समाप्त हो जाएगी, समस्या का समाधान हो जाएगा, गरीबी उसकी जड़ से समाप्त हो जाएगी। आज आदमी गरीब क्यों है? गरीब इसलिए है क्योंकि असंयमी जीवन उसने जिया, अस्त व्यस्त जीवन जिया है। आय से ज्यादा उसने खर्च का बजट बना करके अव्यवस्थित हो गया है। अच्छे विचार मिल जाएंगे, गरीबी दूर हो जाएगी। गरीबी केवल साधनों के अंबार लगाने से अमीरी नहीं आती, एक मानसिक परिवर्तन से अमीरी आ जाती है समाज में। इसलिए आपको विचार ज्ञान की जरूरत है। विचार कहां से विचार मिलेंगे? एक बार एक परिवार में लड़ाई हो रही थी, पत्नी और आपस में भाई भाई में लड़ाई हो रही थी। वो आदमी मजबूर होकर के सोचने लगा क्या करें, अब तो हम जिंदगी नहीं जी पाएंगे, तो आत्महत्या करने के लिए घर से निकल गया। अपनी से भी नहीं बताया, चुपके से निकल गया और वो जाकर के रेलगाड़ी की जो पटरी थी उस लाइन पे बैठ गया। लाइन के किनारे बैठ गया। इस इंतजार में था कि जब ट्रेन आवे तो मैं पटरी पे लेट जाऊं और जिंदगी समाप्त कर दूं। इसका इंतजार उसका चल रहा था। थोड़ी देर हो गई और थोड़ी देर हो गई और थोड़ी देर हो गई और थोड़ी देर हो गई। इधर पर वो देख भी रहा था। तब तक देखा कि भैया जैसे दिलीप जी ने अपनी दीवारों पे अच्छी अच्छी बातें लिखी है, ऐसे ही गायत्री परिवार के कार्यकर्ता दीवार लेखन का काम किया करते थे। उन्होंने एक दीवार पर लिखा था, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है, ये वाक्य लिखा हुआ था। उसकी निगाह उस दीवार पर पड़ी जहाँ लिखा था मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। अब उस वाक्य को वो पढ़ता गया, उस वाक्य को बार बार पढ़ रहा था, बार बार पढ़ रहा था, बार बार पढ़ रहा था, विचार कर रहा था कि वास्तव में सच है, अपने भाग्य का, अपने नसीब का निर्माता मैं हूँ। भाग्य को बदला जा सकता है क्या? तकदीर को बनाया जा सकता है क्या? अच्छी तकदीर बन सकती है? अंदर से आवाज आई, सारी संभावनाएं आपके अंदर भरी है, सारी संभावनाएं आपके अंदर भरी है। नर से नारायण बनने की संभावना है, पुरुष से पुरुषोत्तम बनने की संभावना है, सारी संभावनाएं आपके अंदर है। वो आदमी मन बदलने लगा। अब आत्महत्या नहीं करूंगा, आत्महत्या का विचार मन से जाने लगा, समाप्त होने लगा। अब धीरे धीरे वहां से उठा और जहां दीवार पर लिखा था उसी के नीचे एक पान की दुकान थी। उस दुकानदार के पास पहुंचा और कहने लगा, भाई साहब इस दीवार पर आपने लिखा है? कहा नहीं, हमने नहीं लिखा।
कहीं तो ये लिखने वाला कौन हो सकता है, कहीं ज्यादा तो हमें पता नहीं है। हमारे शिक्षमान भाई की तरफ से पीले धोती पीला कुर्ता पर पहने हुआ आदमी रोज शाम को 4 बजे निकलता है और झोला डाल करके और हाथ में वो पेंट का वही रंग का डिब्बा लेकर वो लिखता रहता है। कहाँ मिलेगा, कैसे उसके पास पहुंचूं? कह रहे उसको लोग समोसा वाले के नाम से जानते हैं। समोसा वाला मशहूर था। गुरुदेव से जब से जुड़ा था, अच्छी क्वालिटी के समोसा बनाता था, आराम से बेचता था। समोसे के द्वारा उसकी गृहस्थी मजबूत हो गई थी। भाई बहनों, मशहूर हो गया था समोसे वाला। समोसे वाले के नाम से पूछता पहुंचा जा करके उसकी दुकान पर, भाई साहब वालों पे आप ही लिखा करते हैं क्या भैया? कोई दीवार आपकी गंदी हो गई क्या? आपकी दीवार पर कहीं कुछ लिख दिया है क्या? भैया मुझे क्षमा करें। नहीं, ऐसी बात कोई नहीं है। हमें जानना चाहते हैं दीवारों पे आप ही लिखते? हाँ, हम लिखते हैं। ये तुमको ज्ञान कहाँ से मिल गया? ये ज्ञान हमारे गुरु जी का। आपके गुरु जी कहाँ रहते हैं? मथुरा में रहते हैं। हम कैसे उनसे मिले? मिलने का रास्ता हम बता देंगे, आप मथुरा चले जाइए और मिल जाएंगे। भाई बहन, यही दुआ की ने मरने से बचा, मौत से बचा। ये गुरु का ज्ञान, ये गुरु का ज्ञान के प्यासे तड़प रहे हैं। विचार नहीं है, विचार कौन पहुंचाएगा? शिष्य की एक ही पुकार होती है, हे गुरुदेव अनुदान और वरदान जो भी मांगे उसको दे देना। लेकिन अपने अंतर हिस्सा गुरु से दर्द मांगी जाती है, पीड़ा मांगी जाती है। हे गुरुदेव आपकी अंतर की पीड़ा में हमको भी हिस्सेदार बना दे। कभी कभी दर्द बढ़ती है तो दूर करने का प्रयास किया जाता है, लेकिन कभी कभी दर्द जब शांत हो जाती है तब दर्द पैदा करने के लिए इंजेक्शन लगाया जाता है। ये दर्द बहुत ही अमूल्य चीज है। ये दर्द आदमी की तकदीर को बदल देती है, भाग्य को बदल देती है। वो दर्द गुरुदेव का भान संस्कार जब होता है व्यक्तियों का, तो आचार्य जी क्या करते हैं? आचार्य जी चिता बना करके उसके पे सुला देते हैं और कहते हैं बेटा आग लगने जा रही है। कोई कम नहीं है गुरुदेव, मैंने तो जीवन आपको दे ही दिया है। आग लगा दी गई, चिता जलने लगी, फिर भी वो शिष्य नहीं उठ रहा है चिता से। जाकर के आपको बुझा दिया, उठा करके चिता से अपने हृदय से लगा लिया। बेटे अब तुम्हारा वानप्रस्थ संस्कार पूरा हो गया। अब तुम अपने परिवार के लिए नहीं, अपने पोती पोतों के लिए नहीं, अपने रिश्तेदारों के लिए आप जीवन नहीं जिएंगे, तुम अब हमारे लिए जीवन जियोगे। हमारे का मतलब पूरे राष्ट्र के लिए, पूरे समाज के लिए ये वानप्रस्थ है। भाई बहनों, जो ऐसी अवस्था को पूरा कर चुके हैं, शादी ब्याह से निपट चुके हैं, उनको साथ में जा करके आपको वहां के बाद में संस्कार करा लेना चाहिए। फिर भी कुछ जिम्मेदारियां आए तो थोड़ा बहुत अपना हल करते रहिए और समय भगवान के लिए आप निकालिए। और ये समय अगर निकल गया तो फिर इसके बाद में जब मरेंगे तो पकी हुई जिंदगी, जब पकी हुई जिंदगी, जब पका हुआ फल डंठल से छूटता है तो कोई कष्ट नहीं होता। जब ककड़ी पक जाती है तो अपने आप जो है वो डंठल से छूट जाता है, फल कोई कष्ट नहीं होता है। और कच्चा फल हो तो ना तो डंठल छोड़ रहा है और न फल छोड़ रहा है। कच्ची अंगिया होती है, डंठल से बेचारी भरता हो जाती है, सब टुकड़े टुकड़े हो जाती है, लेकिन डंठल नहीं छूटता है। और छूट भी गया तो उधर से भी चोपी और इधर से भी चोपी, दोनों की तरफ से जो है आंसू की धारा बहती है। मोह आसक्ति की डोर में बंधे हुए हैं। जिंदगी पक्की नहीं, कच्ची जिंदगी। मरने के बाद अगर कच्ची जिंदगी लेकर के जाओगे
तो उसी वासना में जीवात्मा बंधी रहेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी, मुक्ति नहीं मिलेगी। मुक्ति का एक ही राजद्वार है, आप सामाजिक जिम्मेदारियों को पूरा करते हुए अपनी जीवात्मा के लिए कुछ काम करके जाओ। क्योंकि जिस समय आदमी दारू पीता है, दारू पीते पीते अगर आदमी मर जाता है, दारू पीते पीते आदमी अगर सो जाता है और जब उसकी आंख खुलेगी तो क्या याद आएगा? दारू याद आएगी? नहीं, दारू आएगी। आदमी चोरी करते 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 मर जाए, अगला जन्म जब मिलेगा तो वहीं से उसकी जिंदगी की शुरुआत होगी। भाई बहनों, अभी तक तो आप परिवार के लिए जिए थे, अपने शरीर के लिए जिंदगी जिए थे, अब अपने भगवान के लिए, अपनी आत्मा के लिए जीवन जी रहे हैं और इस आत्मा के लिए जीवन जीते जीते मर जाएंगे। तो फिर यही मुक्ति का द्वार है, यही मुक्ति का द्वार है। वो आत्मा का उद्धार हो जाएगा, शांति से आपकी मृत्यु होगी, शांति से यहाँ से विदा होंगे, कोई कष्ट नहीं होगा। इसलिए जिंदगी को पकाओ, जिंदगी कच्ची नहीं रहनी चाहिए, जिंदगी पकनी चाहिए। और इसी का नाम है कर्मयोग। कर्मयोग, कर्मयोग क्या है? कर्मयोग वो है कि नया कोई प्रारब्ध हमारा ना बने, इसके लिए जो है कर्ता का भाव अंदर से समाप्त हो जाना चाहिए। हम भैया कुछ नहीं किए, हमारे बस की बात नहीं है, करने वाले हमारे गुरु जी है, करने वाले भगवान है। हम आपके लिए वही गांव में आए हैं, हमारा क्या अस्तित्व है? यहाँ लाने वाले तो गुरु जी है, उन्हें ऐसी व्यवस्था बनाई और वो लाकर मंच पर बैठा दिए। कथा तो कहने का एक निमित्त मात्र हम हैं, लेकिन ज्ञान तो उन्हीं का है, हम करता नहीं है। और जिस दिन कर्ता का भाव समाप्त हो जाएगा, ये कर्म योग बन जाएगा, कर्म योग बन जाएगा। और जब हम करता नहीं है तो फिर फल के हम अधिकारी कहाँ है? भोक्ता भी तो नहीं है। चाहे गाली मिले, चाहे फूल की वर्षा हो, चाहे तिलक लगावे, चाहे माला पहनाए, चाहे नाम ले, चाहे गाली दे, चाहे प्रणाम दे, चाहे मान दे, सब आपका है, फल भी आपका है। इसका नाम है संन्यास योग। कर्ता का भाव समाप्त हो जाए, ये कर्म योग। भोक्ता का भाव समाप्त हो जाए, ये संन्यास योग है। और दोनों योग से जब आदमी पूरा कर लेता है, यही मुक्ति का राजद्वार है। मरने के बाद कुछ बाकी रह जाता है। वैदिक रीति के द्वारा अंत्येष्टि होती है। ऐसे लोग जाकर के जला देते हैं, लेकिन नहीं, वैदिक रीति के द्वारा अंत्येष्टि होनी चाहिए, मंत्रों के द्वारा, ताकि अगर उस आत्मा का कहीं लगाव, आसक्ति, कहीं शरीर के प्रति, परिवार के प्रति, लोगों के प्रति, मकान के प्रति, धन दौलत के प्रति अगर कोई आसक्ति की दौड़ है, उसके बंधन से मुक्ति उसको मिल जानी चाहिए। इसलिए अंत्येष्टि वैदिक रीति के द्वारा लेकर के जब जाते, कफना करके लेकर जाते, अर्थी की सजा करके, आत्मा वो साथ साथ जाती है, सब कुछ देखती हुई जाती है, सब कुछ सुनती हुई जाती है, सारे कर्मकांड को देखती है, कर्मकांड में कुछ को ग्रहण करना चाहती है। वहां पर एक क्रिया होगी अंतिम में, जिसका नाम होता है कपाल क्रिया। कपाल क्रिया क्या होती है? कपाल क्रिया होती है कि बांस का एक नोकदार बांस होता है, उसमें गिर्री का गोला बांधते हैं और गिर्री का गोला जो है पूर्णाहुति के मंत्र के साथ उस आदमी के खोपड़ी पर, वो जो चिता पे रखा हुआ जो उसकी लाश है, लाश की खोपड़ी पे गिर्री का गोला छोड़ते हैं और फिर बांस की नोक से खोपड़ी को तोड़ते हैं। ये तोड़ने के दो उद्देश्य होते हैं। एक उद्देश्य होता है कि आप इस मायगी संसार में आ गए, भटके, लेकिन अगला जन्म आपको जहाँ कहीं भी जाकर मिले, अच्छे घर परिवार, सुसंस्कृत वातावरण में जाकर चल। दूसरा उद्देश्य है
कि आपको मैं शांति सदगति दिलाऊंगा, मैंने क्रिया किया है और मैं आपका वारिस हूँ, उत्तराधिकारी हूँ, मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको शांति सदगति दिलाऊंगा। और जैसे कपाल क्रिया आदमी करता है वो आत्मा उसके पर सवार हो जाती है, उसके पर सवार हो जाती है। हम देख नहीं पाते हैं, लेकिन लोगों ने कभी अनुभव किया, भयभीत हो गए, डर खा गए। तो इसके लिए हमारी सामाजिक व्यवस्था के अंतर्गत कह दिया जाता है, भाई शमशान से वापस आ रहे हो तो हाथ में कुछ बांका ले लो, कुछ कुल्हाड़ी ले लो, चाहे चाकू ले लो, कुछ हाथ में औजार ले लो, क्योंकि इधर से तो नंगे हाथ आए थे और उधर से औजार दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि कहीं भयभीत ना हो जाओ। आते हैं, नहाते हैं, नहाने के बाद कोई छूटा नहीं है, एकांतवास लेते हैं, जमीन तखत चौकी पर बैठते हैं, मीठा भोजन लेते हैं, एक समय भोजन होता है, आना जाना मिलना जुलना बंद हो जाता है, क्योंकि आत्मा सवाल, आत्मा सवाल। शांति दिलाने के लिए हमको प्रयास करना पड़ता है। क्या प्रयास है? तीसरे दिन अस्त संकलन होता है, भोर से जाते हैं, तीसरे दिन से 11वें दिन तक बीच का 10 दिन का समय मिलता है, क्योंकि शांति साधनों से नहीं होती है, शांति साधना से होती है। साधना में जीवन जियो। 10 दिन का बीच में जो समय है, अनुष्ठान की सबसे बड़ी छोटी साधना 9 दिन की है, सबसे बड़ी साधना 1 साल की है। कम से कम 9 दिन की साधना उस आदमी को कर लेना चाहिए, उस पुस्तात्मा की शांति की। और 11वें दिन जिस दिन शांति यदि होता है, उसकी जो है साधना की पूर्णाहुति का दिन होता है, तो 11वें दिन किया जाता है। तेरे ही साधना जिसको बोलते हैं की हमारे वैदिक रीति, उसी के द्वारा आदमी की अंत्येष्टि होनी चाहिए, मौन संस्कार होता है, पिंडदान वगैरह होते हैं, ये सभी उसी निमित्त होते हैं कि आत्मा को शांति मिले। इसके बाद में जन संस्कार होगा, जिसके विषय में कल बताया गया था। हम लोग अब 2 नाव में पैर न रखें, एक नाव पर चले। अगर वैदिक रीति के अनुयायी बन गए हैं तो उसी के द्वारा बच्चों का जन्म संस्कार मनाया है। एक मत पर काटने की परंपरा हमारी नहीं है, हमारी परंपरा है जोड़ने की। हमारी वैदिक रीति, हमारी देव संस्कृति कहती है सबसे देती जोड़ो जोड़ो, और पाश्चात्य संस्कृति कहती है तोड़ो तोड़ो तोड़ो। हम तोड़ने वाले नहीं है, हम जोड़ने वाले में से है। इसलिए आप जो है महामृत्युंजय मंत्र या यज्ञ के माध्यम से जन्म संस्कार करता है। 12वां संस्कार आता है जिसका नाम होता है सालगिरह। शादी तो हो जाती है, अब शादी हो गई थी, परिस्थितियों में शादी हुई। जिस समय शादी हो रही थी, हम पंडित जी की तलाश करते रहे, अच्छे पंडित नहीं मिले, तथा कथित जो पुरोहित मिल गए, 2-4 मंत्र से खाली जल्दी जल्दी कर्मकांड कराए थे, बस छुट्टी हुई गई, छुट्टी नहीं हुई गए। अब आपकी लड़का है, आपकी बहू है, कम से कम उसको जानकारी तो मिलनी चाहिए। भैया तुम गृहस्थ में प्रवेश कर चुकी हो, गृहस्थ के धर्मों को कुछ पता है, उनके सूत्रों का पता है। और वो परिस्थिति जब मैं अच्छे पुरोहित नहीं मिले थे, तो उसके लिए क्या करना? उसके लिए दिन में व्यवस्था करो, सालगिरह के रूप में। जब साल भर पूरा हो जाए तो सालगिरह, जिसको विवाह निशोत्सव के नाम से जानते हैं, आप 5 दीपक जला लीजिएगा, अगरबत्ती धूपबत्ती जला लो और थोड़ा सा प्रसाद की व्यवस्था कर लो और बैठ जाए, घर परिवार के लोग बैठ जाए और फिर से उसकी पुनरावृत्ति करती जाएगा। क्यों लाजा होम की आहुति पड़ी थी, क्यों गांठ जोड़ी गई थी, 5 चीजें गांठ जोड़ने क्यों रखी गई थी, ये शिलारोहण क्या होता है, ये सारे के सारे सूत्र गृहस्थ धर्म के विषय में आपको अवगत कराते हैं। ये हमारे 12 प्रकार के संस्कार हैं। ये वो जीवन के चौराहे हैं जहाँ पे थकाव न आने पावे और अच्छी तरीके से जिंदगी की गाड़ी हमारी ये चलती रहे और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। बस इसी के साथ अपने बात को समाप्त किया जाएगा। आइए शांति पाठ करेंगे, क्योंकि अगली तैयारी अपने होनी है दीप की। तो एक छोटा सा गीत सुन लेते हैं, उसके बाद में हाँ बताओ।
प्रणाम प्रणाम। तो आदमी का जिस्म क्या जिस पे सैदा तुल जहां, एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान, खून का दरा बना है इंतजामे हड्डियां, चंद सांसों पे खड़ा एक ख्याले आसिया, मौत की पुरजोर आंधी जब से टकराएगी, टूट करके यह इमारत आग में मिल जाएगी। और वो माटी के पुतले तू काहे करे दुनिया में जो आया है वह जाएगा जरूर। माटी के पुतले तू काहे करे जरूर, दुनिया में जो आया है वह जाएगा जरूर, दुनिया में जो आया है वह जाएगा जरूर।
दुनिया में जो आया है वह जाएगा चलो दुनिया में जो आया है वह जाएगा चलो होगा एक पुतले तो पाए करे चलो दुनिया में जो आया है वह जाएगा 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 चलो। बोलिए सद्गुरु भगवान